तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जब तपोज जी अपनी बात को रख रहे थे तब आपका कुछ बिंदुओं पर ये जो है आपत्ति भी सामने आ रही थी। आपका ये कहना था कि लगातार जो भी दावे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है। जी आलोक भाई, ये बैठ करके सिर्फ ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमले दे रहे हैं। अब आप डेटा कंपेयर, जनता तो ये पूछ रही है ना कि आप तो कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये जो आपने बना दिया है बिहार को, जो पुलिस पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के नेक्सस से जो क्राइम करप्शन और कमीशन का जो सरकार आप चला रहे हैं, आप तो नहीं बता रहे हैं कि पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, हर चीज के लिए जनता को इस स्टेट से बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? पढ़ाई के लिए और सारी चीजें छोड़ के पढ़ाई के लिए यहाँ पे संभव नहीं है और बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। पैसा हमारा और विकास हो रहा है गुजरात का, तो राजस्थान का, कोटा का। अब जनता ये पूछ रही है कि हम जो है, जो महागठबंधन है, वो नौकरी दे रही है और आप अपराधी बनाने की अपील कर रहे हैं। आप देखें ना, इनके कैबिनेट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जदयू के जो नेता है ललन सिंह जी, सबको कह रहे हैं कि सबको अनंत सिंह बनना है, सबको अपराधी बनने की अपील कर रहे थे। तो हम कलम बांट रहे हैं और ये हथियार बांट रहे हैं। जनता की जो शिक्षकों की संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, ये आप जनता का जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो तो छोड़िए, बहुत सारे स्कूलों में मुश्किल से 1 या 2 टीचर है। ये लोग विकास किया है, ये लोग विकास ये किया है कि जो टीचर जहां पढ़ा रहा है वो टीचर अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है और कहीं और भेजना पड़ रहा है प्राइवेट स्कूलों में, और फीस इस कदर बढ़ा देते हैं कि सिर्फ पढ़े जो जिनके पास पैसा है उनके बच्चे ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो गरीब मजदूर शोषित वंचित जो जितने भी लोग हैं उनके बाल बच्चे नहीं थे। इनका विकास का मॉडल ये है कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही सारा कुछ हो और गरीब मजदूरों के लिए, चाहे शोषित वंचितों के लिए कुछ नहीं हो। आप ये बता रहे थे छात्रवृत्ति तक, बच्चों के छात्रवृत्ति तक इन लोगों ने बंद कर दिया और उसमें भी घोटाला इन लोगों ने किया। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है, जितने भी लोग, सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात नहीं, आप नल जल योजना की बात कर लीजिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ये जो पैसा जो जाता है वो शिक्षा माफियाओं के पास जाता है, स्टूडेंट के खाते में नहीं जाता है। वहां पे पैसा उनके खाते में चला जाता है और वो फैसिलिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। नल जल योजना बता रहे हैं, 24,000 करोड़ से ज्यादा का योजना था। आप घूम करके आप देखेंगे, चाहे हम लोग गाँव में देख रहे हैं, कहीं नल है तो कहीं जल नहीं, और कहीं जो है टंकी है तो कहीं उजाड़ा हुआ है, चाहे उजाड़ के लोग फेंके हुए हैं। ये लोग मीन्स दोषर दे सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं दे सकते हैं। आप बताइए, 1500 रुपए पे टीचरों की नौकरी 15 साल वक्त कराते रहे, रसोईया 3,000 रुपए पर महीने 3300 रुपये है, आंगनबाड़ी जो कोविड पीरियड में इतना मेहनत की और उसका भी मुश्किल से 2,000 रुपया लोग नहीं दे पाते हैं। जीविका दीदी जो ये लोग कर रहे हैं, शोषण कर रहे थे इतने दिनों से, जब हमने कहा कि हम जो है उनका भी सम्मान करेंगे, जब हमने कहा कि नहीं वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाएंगे, तब इनको लगा कि जनता के बीच की जो समस्याएं हैं हम उठा रहे हैं और जनता ये समझने लगी है कि यदि कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी दे सकते हैं, हमारा महागठबंधन की सरकार दे सकती है। हमने जब कहा कि 200 यूनिट जब बिजली फ्री करेंगे, तब इनके याद आया कि नहीं वो भी फ्री हो सकता है। क्यों? आप पूछिए कि मुख्यमंत्री जी खुद सदन में कहे थे कि बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है, ये संभव नहीं है। तो एक तरफ वो लोग हैं कि जो हर चीज को मान के बैठे हैं कि संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता है, कहां से करेगा ये सारी चीजें, और ये सिर्फ संभव भी है तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, सामंतियों के लिए, उनके लिए जिनके पास सिर्फ पैसे हैं। तो आप बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे मीन्स कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाने तक की जमीन नहीं है, हम कह रहे हैं उनको 5 डिसमिल घर बनाने तक का जमीन देंगे, और उसी दौरान लगभग 1 रुपए पर एकड़ के कीमत पे 10 से 50 एकड़ अदानी और अदानी को दे देते हैं ये लोग। ये
मुजफ्फरपुर की बात कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में एक ये लोग काम किए थे, बालिका गृह हत्याकांड, तो जनता अभी तक भूली नहीं है। तो पलायन के लिए हर चीज में कानून व्यवस्था की हम बात बता रहे हैं। इनकी कानून व्यवस्था आप देखिए 2003 से और 23 से कंपेयर जब कीजिएगा तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में 500% की वृद्धि हुई है। जनता इसीलिए पूछ रही है कौन सा सुशासन की बात कर रहे हैं आप। यदि SC/ST के खिलाफ यदि अपराध की बात कीजिएगा तो लगभग 300 से ज्यादा % की वृद्धि हुई है। आप बच्चों के खिलाफ अपराध में देखिएगा तो उसमें भी 2003 में लगभग 1500 के आसपास प्रोजेक्ट क्लियर होता था, 2023 में 8437 अपराध है, यानी कि लगभग 500% की वृद्धि हुई है। अपहरण, इनके पूरे कार्यक्रम में लगभग 70,000 से ज्यादा अपहरण हुए हैं, उसमें लगभग उसमें भी 300% की वृद्धि हुई है। तो ये पूरा जो लूट तंत्र जो इन लोगों ने बना लिया है, भ्रष्टाचार का आलम में देखिए, अभी बता रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता कि सिर्फ और सिर्फ बिजली स्मार्ट मीटर के नाम पे लगाने की आपका बाजार में देख लीजिएगा 1300 से 1400 होगा, ये 7,000 रुपया वसूल रहे हैं और जबरदस्ती लगा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि आपका फ्रेम शायद फ्रीज हो गया है, इसलिए तपोज जी अब एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये तमाम कमियां इतनी सारी गिना रहे हैं, क्या वास्तव में आज जब 121 सीटों पर जनता मतदान करने के लिए पहुंची तो इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया होगा, या इन मुद्दों में आपने इतना काम किया है कि आप अभी बिल्कुल आश्वस्त हैं? देखिए, हमने सारे मुद्दों को पे काम किया है, विकास कैसे हो पाए उसके लिए हमने काम किया है, और ये छुपी हुई नहीं है। मैं कई दिनों से इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ। मैं ये जो अभी कह रहे थे कि अंधकार युग और इसके बीच में जो कंपैरिजन कर रहे थे, देखिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं। आरजेडी से पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था बिहार में, और भागलपुर की वो चीखें, वो तेजाब से जली हुई आंखें, वो 3 महीने तक धधकते हुए दंगे, ये सब कांग्रेस का चेहरा हुआ करता था। और उसके बाद जब आरजेडी आया तो उसने तो पूरी मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 1979 का भागलपुर में पुलिस ने 30 कैदियों के आंखों में तेजाब डाल दिया, और ये अब ये कोई अफवाह नहीं है, ये भागलपुर की ब्लाइंडिंग्स के नाम से सुप्रीम कोर्ट तक में साबित हुआ है। मानव अधिकार आयोग ने इस पे राज्य प्रायोजित अत्याचार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का ये खुला उल्लंघन है, लेकिन कांग्रेस सरकार न कार्रवाई की न माफी मांगी, केंद्र की भी और स्टेट की भी। कांग्रेस के राज में कानून की आंखें सचमुच बंद थी और इंसानियत की आंखें फोड़ दी गई थी। और उसके बाद 1989 उसमें 3 महीने तक भागलपुर जलता रहा, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, कांग्रेस की सरकार ने मुंह फेर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच में यह पाया गया कि पुलिस जांच में नहीं, जो SIT की उस समय गठन हुआ था उसमें जांच में यह पाया गया कि पुलिस और प्रशासन जानबूझ के निष्क्रिय रही, कुछ अधिकारी दंगों में शामिल रहे, और कांग्रेस ने इसकी जवाबदारी के लिए किसी को जवाबदेह नहीं बनाया, और पूरी तरीके से इन दंगों के लिए जो है वो आंखें मूंदी रखी और धर्मनिरपेक्षता की ये दुहाई देते रहे। उसके बाद अपहरण, अपराध और भ्रष्टाचार, ये राष्ट्रीय जनता दल का जंगल राज आया। कांग्रेस के अंधकार के बाद राष्ट्रीय जनता दल का जो भय युग आया 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में शासन नहीं, केवल अपहरण का उद्योग चलता रहा। तब अपराधी चलता था लालटेन के इशारे पे, और लालू के छत्र छाया में ये चलते थे, और बिहार का अपहरण उद्योग 400% बढ़ा 1995 से लेकर 2005 के बीच में। भ्रष्टाचार, जमीन घोटाला, जातिवाद, हर का जहर, जातिवाद का जो ये गढ़ा गया, ये हर जगह पे, हर संस्था तक में घुसा, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दो अंधकार युग का जो ये गठबंधन था, जिसमें कि एक तरफ आंख फोड़ो कांग्रेस थी, दूसरी तरफ जंगल राज था, क्या ये गठबंधन बिहार के अस्तित्व को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। बिहार में एक तरीके से ये माना जाता था कि यहाँ कोई शासन ही नहीं है, इसीलिए जंगल राज इतना हिट हुआ, और आज भी लोगों के दिमाग में है, ये इतने बुरी तरीके से हिट हुआ। और एनडीए ने जब इसका जवाब दिया तो सुशासन और विकास के तहत दिया। मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार को भय और भरोसे की राह पे लेके आए। बिजली, सड़क, स्कूल सुरक्षा, ये हर क्षेत्र में हमने काम किया। अपराध में 80% की गिरावट आई, गांव-गांव तक बिजली पहुंची, सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ी, निवेश प्रस्ताव 5000 करोड़ रुपए पार किया, हर जिले में महिला सेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। तब बिहार की चीखें गूंजती थी और अब चहल पहल सुनाई देती। ये अंतर है। जंगल राज खत्म हुआ, सुशासन शुरू हुआ, और यही मोदी जी और नीतीश जी की पहचान है, और इसको समर्थन दे रहे हैं सारे लोग। ठीक है।